क्या कोई सोच सकता है कि दुनिया की सबसे तेज ट्रेन एक उड़ते हुए हवाई जहाज को भी टक्कर दे सकती है? जी हाँ, ये सच है। आज हम जमीन पर दौड़ते इंजीनियरिंग के इन्हीं चमत्कारों की दुनिया में चलेंगे। ये हैं हाई स्पीड रेल के असली टाइटन्स। लेकिन इस सफर को शुरू करने से पहले जरा एक सवाल पर सोचते हैं। आखिर हम इंसानों में हमेशा से ये तेज और तेज जाने का जुनून क्यों रहा है? चाहे वो जमीन पर साउंड बैरियर को तोड़ना हो या आसमान की ऊंचाइयों को छूना, स्पीड हमें हमेशा से अपनी ओर खींचती है। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना नहीं है, ये तो हमारी तरक्की की निशानी है। और हाई स्पीड रेल इसी जुनून का शायद सबसे अच्छा उदाहरण है। सोचिए जरा, जापान की शिनकानसेन ने कैसे टोक्यो और ओसाका जैसे दो बड़े शहरों की दूरी को कुछ ही घंटों में समेट दिया। इससे वहां की इकोनॉमी और समाज सब कुछ बदल गया। तो आज हम 2025-2026 के आंकड़ों के आधार पर देखेंगे कि इस क्रांति को कौन सी टॉप 10 ट्रेनें लीड कर रही हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं असली रेस। देखते हैं कि इस दौड़ में कौन सबसे आगे है। हम नंबर 10 से शुरू करेंगे और दुनिया की सबसे तेज ट्रेन तक का सफर तय करेंगे। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए क्योंकि ये सफर बहुत बहुत तेज होने वाला है। हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर है सऊदी अरब की हरमेन हाई स्पीड रेल। जरा सोच कर देखिए, 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेगिस्तान के बीच से गुजरना, मक्का और मदीना के पवित्र शहरों को जोड़ते हुए। ये ट्रेन हर साल लाखों तीर्थयात्रियों के लिए सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं है, बल्कि एक लाइफलाइन है। 9वें नंबर पर आता है इटली का स्टाइल आइकॉन रेड एरो या फेच्चारोसा 1000। इसकी ऑपरेटिंग स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन असली कमाल तो कुछ और है। इसकी टेस्टेड टॉप स्पीड है 400 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो एक फॉर्मूला 1 कार से भी तेज है। सच में इटालियन इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं नंबर 8 पर। ये है दक्षिण कोरिया की KTX सांचियोन। 305 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ ये ट्रेन देश के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की जान है। और एक मजेदार बात बताता हूँ, इसका नाम कोरिया के एक खास पक्षी सांचियोन के नाम पर रखा गया है, जो इसकी रफ्तार और शान को दिखाता है। 7वें नंबर पर है स्पेन की AVES 103। ये ट्रेन सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाती, बल्कि स्पेन के खूबसूरत नज़ारों के बीच से 310 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकलती है। मैड्रिड से बार्सिलोना का सफर हो या देश का कोई और कोना, ये ट्रेन स्पेन की रफ्तार की पहचान बन गई है। अब नंबर 6 पर जो ट्रेन है वो सिर्फ एक ट्रेन नहीं है, बल्कि अपने आप में इतिहास का एक पन्ना है। मोरक्को की अल बोराक 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली पूरे अफ्रीका महाद्वीप की पहली हाई स्पीड रेल सर्विस। ये मोरक्को के मॉडर्नाइजेशन और आर्थिक विकास का एक जीता जागता प्रतीक है। लिस्ट के ठीक बीच में 5वें नंबर पर है एक लेजेंड, जापान की शिनकानसेन। E5 मॉडल 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, पर इसकी असली पहचान रफ्तार से कहीं ज्यादा इसकी सेफ्टी और टाइमिंग है। क्या आप यकीन करेंगे कि इसका एवरेज डिले टाइम 1 मिनट से भी कम है? इसने तो पूरी दुनिया के लिए एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। चौथे स्थान पर है यूरोप का एक और दिग्गज, फ्रांस की TGV POS। इसकी ऑपरेटिंग स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा है, बिल्कुल शिनकानसेन की तरह ही। लेकिन रुकिए, इसकी कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये ऑपरेटिंग स्पीड तो सिर्फ एक ट्रेलर है, असली फिल्म तो अभी बाकी है। इस नंबर को देखिए, 574.8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कोई हाइपर लूप या साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि पहियों पर चलने वाली एक पारंपरिक ट्रेन का बनाया हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, और ये TGV ने किया है। जरा सोचिए, उस रफ्तार से सफर करना कैसा होता होगा, जहां बाहर का नजारा एक धुंधली सी लकीर बन जाता है। ये इंजीनियरिंग की एक बेमिसाल कामयाबी है। ब्रॉन्ज मेडल जाता है जर्मनी की IC3 को। 330 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन सिर्फ जर्मनी में ही नहीं दौड़ती, बल्कि ये पूरे यूरोप के दिल को जोड़ती है। फ्रैंकफर्ट से पेरिस या ब्रुसेल्स तक का सफर IC3 की वजह से बेहद आसान और तेज हो गया है। ये एक कनेक्टेड यूरोप का सच्चा सिंबल है। और रनर अप है चीन की CR400 फैक्सिंग। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की लगातार ऑपरेटिंग स्पीड के साथ ये चीन का फ्लैगशिप मॉडल है। दुनिया के सबसे बिजी रूट्स में से एक बीजिंग शंघाई रूट पर यह हर दिन लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। ये इसके स्केल और भरोसे को दिखाता है। और अब वो पल जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे,
दुनिया की सबसे तेज कमर्शियल ट्रेन है शंघाई मैगलेव। 460 किलोमीटर प्रति घंटे की एक अविश्वसनीय ऑपरेटिंग स्पीड के साथ ये बाकियों से मीलों मीलों आगे है। ये ट्रेन नहीं, ये तो जैसे भविष्य की एक झलक है जो आज हकीकत बन चुकी है। तो ये रही दुनिया की सबसे तेज ट्रेनें। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतनी तेज चलती कैसे हैं? वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इस नामुमकिन सी लगने वाली रफ्तार को मुमकिन बना रही है? चलिए इस स्पीड के पीछे के साइंस को समझते हैं। देखिए, मोटे तौर पर दो टेक्नोलॉजी हैं। एक तरफ है पारंपरिक व्हील रेल, जिस पर हमारी लिस्ट की ज्यादातर ट्रेनें चलती हैं। इसे एक वर्ल्ड क्लास स्प्रिंटर की तरह समझिए जो ट्रैक पर दौड़ता है। और दूसरी तरफ है मैगलेव, जो शंघाई मैगलेव को पावर देती है। इसे एक आइस स्केटर की तरह मानिए जो बिना किसी फ्रिक्शन या घर्षण के बर्फ पर तैरता है। और यही है मैगलेव का असली जादू। इसका पूरा नाम है मैग्नेटिक लेविटेशन। इसमें बहुत पावरफुल मैग्नेट्स का इस्तेमाल होता है। एक सेट ट्रेन को ऊपर उठाता है जिससे वो ट्रैक पर हवा में तैरने लगती है, और दूसरा सेट उसे जोर से आगे की तरफ धक्का देता है। क्योंकि कोई पहिया ट्रैक को छू ही नहीं रहा तो फ्रिक्शन लगभग खत्म हो जाता है और नतीजा हैरान कर देने वाली रफ्तार। अच्छा, ये शानदार टेक्नोलॉजी अपने आप तो बनती नहीं, इसके पीछे देशों की सालों की मेहनत और एक विजन होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजिकल रेस में कौन से देश दुनिया को लीड कर रहे हैं। ये चार्ट कहानी को बिल्कुल साफ कर देता है। चीन इस मैदान का निर्विवाद बादशाह है, जिसके पास मैगलेव और फुक्सिंग जैसे टॉप दावेदार हैं। चीन ने अपने विशाल देश को जोड़ने और अपनी तकनीकी ताकत दिखाने के लिए इसमें बहुत भारी निवेश किया है। वहीं यूरोप का TGV और ICE के साथ एक लंबा और मजबूत इतिहास रहा है। और जापान तो अपनी शिंकानसेन की बेमिसाल विश्वसनीयता के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। तो रफ्तार के इस दुनिया के सफर के बाद वो कौन सी बड़ी बातें हैं जो हमें याद रखनी चाहिए? चलिए इस पूरी जानकारी को कुछ जरूरी पॉइंट्स में समेट लेते हैं। 3 सबसे जरूरी बातें। पहली, रफ्तार का चैंपियन है शंघाई मैगलेव, जो आज दुनिया की सबसे तेज कमर्शियल सर्विस है। दूसरी, पहियों का रिकॉर्ड ब्रेकर है फ्रांस का TGV, जो ये साबित करता है कि पारंपरिक रेल टेक्नोलॉजी की भी कोई सीमा नहीं है। और तीसरी, भरोसे का बादशाह है चीन का CR400 फुक्सिंग, जो हर रोज टॉप स्पीड पर लाखों लोगों की सेवा करता है। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। मैगलेव की अविश्वसनीय स्पीड को देखते हुए क्या यही हमारे आने वाले कल के सफर का तरीका है? ये पारंपरिक रेल से ज्यादा महंगी और जटिल तो है, लेकिन रफ्तार और एफिशिएंसी के मामले में इसका कोई मुकाबला नहीं। हमारे आने वाले कल का सफर कैसा होगा, इसकी कहानी अभी लिखी जा रही है।